नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में। आगे बने रहें आप हमारे साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त से यानी कि आज से करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर देश से लेकर विदेश में भी असीम उल्लास का माहौल है। देश तथा प्रदेश में आज तथा कल दीपावली जैसा माहौल रहेगा। बीते शाम यानी मंगलवार की शाम से ही कुछ ऐसा ही नज़ारा अयोध्या में देखने को मिला। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या धाम में 3,51,000 दिए जलाए गए हैं। राम की पैड़ी समेत अयोध्या धाम के 50 स्थानों पर दिए जलाए गए। अयोध्या धाम के सभी मंदिरों में दिए जलाए गए हैं। दिल्ली में आज से नहीं खुलेंगे जिम और योग सेंटर। दिल्ली में बुधवार से जिम और योग सेंटर खुलने की उम्मीद के बीच एक बार फिर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। जिम और योग सेंटर फिलहाल दिल्ली में नहीं खुलेंगे। इस बात की पुष्टि दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी ने की है। केंद्र सरकार के अनलॉक 3 के तहत 5 अगस्त से देश भर में जिम और योग सेंटरों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन दिल्ली में अभी भी जिम और योग सेंटर नहीं खुलेंगे। नेपाल के बाद अब पाकिस्तान ने भी एक नक्शा जारी किया है। नेपाल के बाद पाकिस्तान ने भी भारत के साथ विवाद वाले क्षेत्रों को लेकर एक नक्शा जारी किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को एक बैठक के दौरान देश का यह नया नक्शा जारी किया और इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर के सियाचिन, गिलगित बाल्टिस्तान समेत गुजरात के जूनागढ़ तक पर दावा ठोका है। पाकिस्तान ने यह कदम 5 अगस्त से पहले उठाया है, जब जम्मू कश्मीर से भारत सरकार के आर्टिकल 370 हटाए जाने को 1 साल पूरा होने वाला है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए कोरोना संक्रमित, मेदांता अस्पताल में भर्ती। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ट्विटर पर उन्होंने यह जानकारी दी है। उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना के लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया, जिससे मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह पर मैं अस्पताल में भर्ती हूं और स्वस्थ हूं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्र सरकार के दूसरे मंत्री हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह में कोरोना के हल्के लक्षण देखे गए थे। उन्हें भी मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए किम जोंग उन का नया फरमान जारी। नॉर्थ कोरिया के तनासा किम जोंग उन ने अपने देश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई सख्त नियम लागू किए हैं। लोग बिना परमिशन के किसी भी समारोह में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। साथ ही ये नियम भी लागू किया गया है कि कोई भी बिना पास के कहीं आ जा नहीं सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। दरअसल अब नॉर्थ कोरिया में भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है, जहां पर कुछ दिन पहले एक संक्रमित मरीज पाया गया था। उसके बाद से ही किम जोंग उन ने राज्य में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है। अयोध्या में भूमि पूजन पर राममय हुआ अमेरिका। भारतीय अमेरिकियों ने की जोरदार तैयारी। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह 5 अगस्त से होगा। इस दौरान पूरे अमेरिका के मंदिरों में विशेष पूजा की जाएगी, जबकि बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों ने कहा है कि वे राम मंदिर की भूमि पूजन का उत्साह मनाने के लिए दिया जलाएंगे। वाशिंगटन डीसी और उसके आसपास के भारतीय अमेरिकियों ने कहा है कि श्री राम मंदिर पूजन पर एक बड़ी एलईडी डिस्प्ले वाली झांकी मंगलवार रात कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस के आसपास निकाली जाएगी। 5 अगस्त को सुबह 8 से 10 बजे तक जय श्री राम को अंग्रेजी और हिंदी में स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री के भूमि पूजन की तस्वीरें भी विशालकाय होल्डिंग्स पर दिखती रहेगी। नई शिक्षा नीति में चाइनीज को विदेशी भाषा की लिस्ट से हटाया गया है। भारत ने नई शिक्षा नीति में चाइनीज को विदेशी भाषा की लिस्ट से बाहर करके चीन को बड़ा झटका दिया है। अब नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया के कल्चर को सीखने और वैश्विक ज्ञान में बढ़ोतरी करने की स्टूडेंट्स की अपनी इच्छा के अनुसार जिन भाषाओं का चयन कर सकते हैं, उनमें कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रशियन शामिल हैं। माना जा रहा है कि सीमा पर भारत चीन के बीच जारी तनाव के चलते यह कदम उठाया गया है। भारत के इस फैसले से तिलमिलाए चीन ने भारत से राजनीतिकरण न करने को कहा है।
यूपीएससी सिविल परीक्षा 2019 का रिजल्ट हुआ जारी। प्रदीप सिंह ने किया टॉप। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणामों की घोषणा कर दी है। रिजल्ट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया गया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। सिविल सर्विस लिखित परीक्षा सितंबर 2019 और फरवरी अगस्त में हुए इंटरव्यू के आधार पर यूपीएससी ने लिस्ट जारी की है। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार प्रदीप सिंह ने परीक्षा में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर जीतन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा है। कुल 829 उम्मीदवार परीक्षा में पास हुए हैं। टॉपर्स की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी लगाएंगे पारिजात का पौधा। इकबाल अंसारी भेंट करेंगे रामचरितमानस। 5 अगस्त को पीएम मोदी रामनगरी अयोध्या जाने वाले हैं। ये दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है। पीएम मोदी 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन करने के साथ ही अयोध्या में करीब 3 घंटा व्यतीत करेंगे। इस दौरान वह श्री राम जन्मभूमि प्रांगण में पारिजात का पौधा लगाएंगे, जबकि बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी पीएम मोदी को रामचरितमानस की एक प्रति भी भेंट करेंगे। यहां पर भूमि पूजन के लिए इकबाल अंसारी को भी निमंत्रण मिला है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया कोरोना पॉजिटिव, ट्विटर पर ट्वीट करके दी जानकारी। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा के बाद अब पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सिद्धारमैया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। सिद्धारमैया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, मेरी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हूँ। मेरी अपील है कि जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वह सिम्टम्स देखें और खुद को क्वारंटीन कर लें। माता वैष्णो देवी सहित 16 अगस्त से खुल जाएंगे जम्मू कश्मीर के सभी धार्मिक स्थल। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए प्रदेश में बंद किए गए सभी धार्मिक स्थल 16 अगस्त से खोल देने का फैसला किया है। हालांकि सरकारी आदेश में माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने का अलग से कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसी दिन से श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के साथ यात्रा शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली में 24 घंटे में 674 नए केस, 972 मरीज हुए ठीक। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 674 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 972 लोग ठीक हुए हैं, जबकि इस दौरान 12 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि दिल्ली में एक्टिव केस 10,000 से कम हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,39,156 तक पहुंच गए हैं। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,25,226 है। अब तक 4,033 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 9,897 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना की रिकवरी रेट 89.98% है। अब दिल्ली में 7.11% ही एक्टिव मरीज बचे हैं। दिल्ली में संक्रमण दर 7.11% है। खगड़िया में दर्जनों यात्रियों से भरी नाव पलटी, 2 की लाश बरामद, अन्य की तलाश जारी। बिहार के खगड़िया जिले से इस वक्त नाव हादसे की खबर आ रही है। अब तक जो प्रारंभिक सूचना मिली है उसके अनुसार दर्जनों यात्रियों से भरी एक नाव मंगलवार शाम गंडक नदी में पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों के शव को बरामद किया जा चुका है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार के बावजूद मुजफ्फरपुर व दरभंगा में तबाही जारी है। पश्चिम चंपारण में बाढ़ से राहत मिलनी शुरू हो गई है। पूर्वी चंपारण में भी नदियों का जलस्तर कम हुआ है, पर दरभंगा व मुजफ्फरपुर में बाढ़ अपने रौद्र रूप में अभी भी कायम है। बिहार, जमीन विवाद में 2 लोगों की तलवार से काटकर हत्या, आक्रोशित भीड़ ने हत्यारे की घर को फूंका। बिहार के वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के मरीचा चौक पर पूर्व से चले आ रहे विवाद और भूमि विवाद में तलवार से काटकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हमलावर की घर और वाहन में आग लगा दी। सूचना मिलते ही सराय थाने और भगवानपुर सहित अन्य थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। घटना को लेकर गांव में तनाव व्याप्त है। पूरा मरीचा चौक पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। घटना के संबंध में सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि आपसी विवाद और पूर्व के भूमि विवाद में 2 व्यक्तियों की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। परिजन उन्हें लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़ा बम धमाका, 27 लोगों की मौत, 2,500 लोग घायल। लेबान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को बड़ा विस्फोट हुआ। इस भीषण विस्फोट में 27 लोगों की मौत की खबर है और बताया जा रहा है कि 2,500 लोग घायल हैं। लेबनानी रेड क्रॉस का कहना है कि इस विस्फोट से जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से न्यूज एजेंसी AFC ने कहा है कि 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 2,500 लोग जख्मी हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने बुधवार को राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की है। दोपहर के वक्त हुए विस्फोट से राजधानी के कई हिस्से हिल गए और शहर में घना काला धुआं उठने लगा। निवासियों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि घरों की खिड़कियां और फॉल्स सीलिंग टूट गई। ऐसा प्रतीत होता है कि विस्फोट बेरूत के पत्तन के आसपास हुआ और इससे भारी मात्रा में नुकसान हुआ। तो ये थे देश और दुनिया से जुड़ी आज की 20 प्रमुख और बड़ी खबरें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर लें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।